इस मर्ज में कान के अंदर शदीद या खफीफ दर्द होता है। अगर आपको कभी कान में दर्द की शिकायत हुई हो तो बखूबी जानते होंगे कि वो कितना तकलीफ दे होता है। बच्चों में यह मसला ज्यादा होता है मगर बड़े भी इसका शिकार हो सकते हैं। मोहतरम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप कान के दर्द से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले कुरानिक सॉल्यूशंस के नाज़रीन से गुजारिश है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मैं हूं सदाकत अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानिक सॉल्यूशंस, जहां पर आपको आपके मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया जाता है। मोहतरम नाज़रीन, कान का दर्द ऐसा दर्द है जिससे बंदा हर वक्त बेचैन रहता है और हर वक्त यही सोचता है कि कैसे इस दर्द से निजात हासिल की जाए। कान का दर्द ऐसा दर्द है कि जिससे कोई चीज भी अच्छी नहीं लगती और जिसके कान में दर्द होती है तो उसको दुनिया बेरंग नजर आती है। वो ऐसे महसूस करता है जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो। प्यारे दोस्तों, हम सबसे पहले जानेंगे वो वजूहात जिनकी वजह से कान का दर्द होता है। तो सबसे पहले नंबर पर कान में मैल। दोस्तों, बहुत से लोगों के कान में मैल या एयर वैक्स से गिन आती है, लेकिन सच तो ये है कि कान का मैल हमारे जिस्म से निकलने वाला एक ऐसा कुदरती मादा होता है जिसका कान की सेहत और हिफाजत में बहुत अहम किरदार है। कान का मैल कब मसला बनता है? प्यारे दोस्तों, जब हम बोलते हैं या दांतों से कुछ चबाते हैं तो एयर वैक्स आहिस्ता आहिस्ता कान के अंदर जिल्द पर खिसकता हुआ बाहर सोराख की तरफ बढ़ता है। आम तौर पर ये मैल वहाँ सूख कर खुद ही बाहर आ जाता है। कान का मैल आम तौर पर कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये ज्यादा मिकदार में बनने लगे तो कान बंद होने लगता है और सुनने में दुश्वारी होती है। नंबर 2, सर्दी लगना। सर्दी लगने की वजह से भी कान खराब होने का खतरा है। नंबर 3, दांत की खराबी। जी हाँ नाजरीन, दांतों की खराबी की वजह से भी कानों में तकलीफ हो सकती है। नंबर 4, पानी पड़ जाना। नाजरीन, स्विमिंग पूल में नहाते हुए या बड़े टब में नहाते हुए बाज़ औक़ात कान में पानी पड़ जाता है। अगर पानी को ना निकाला जाए तो ये कान में तकलीफ का बायस बन सकता है। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कान के इलाज के लिए देसी टोटके और साथ अल्लाह ताला के सिफाती नाम का वजीफा भी। सामीन मुकर्रम, अगर आपके कान में सोजिश है और सख्त तकलीफ का बायस बन रही है तो इसका इलाज बहुत ही आसान है। नमक की थोड़ी सी मिकदार को हल्की आंच पर गर्म करें, फिर रुई को उस पर फेरें, फिर इस रुई को कान में 10 मिनट तक लगा रहने दें। नमक कान में मौजूद सियाल को खींच लेगा और सूजन कम हो जाएगी। अगर आपके कान में शदीद तकलीफ है तो इसको दूर करने का इंतहाई आसान टोटका सुन लें। 1 अदद सफेद प्याज लें, इसका रस निकाल लें, इसके चंद कतरे कान में टपकाना भी दर्द के लिए इंतहाई मौसर है। अगर आपका कान ज्यादा खराब है तो उसके लिए माहिर तबीब को भी दिखाएं और साथ ये वजीफा भी करें। इंशाअल्लाह आप जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। वजीफा है या समीउ। अल्लाह अज़्ज़ा वजल का सिफाती नाम है। 21 मरतबा पढ़ें। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें। दुरूद शरीफ में अगर दुरूद इब्राहिम पढ़ें तो ज्यादा बेस्ट है। अल्लाह पाक के नाम की बरकत से आपके कान की तकलीफ जाती रहेगी। ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी अगली आने वाली वीडियो आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।